भजे निरंतर योगिनो नमस्ते सत्सर्व देव पद नमस्ते नमस्कार जगते सर्वसाक्षिभूतम् अवादितं निर्गुण्डै सद्गुरुत्वं नमः चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निर्जनौनाद्बिन्दुक्लातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम शब्दार्थशब्दनिवासी परमदयाल सद्गुरुदयाल के अमृत में वाणी का नाम है। राम सद्गुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखाल राम सद्गुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देवी के अनुभव को श्रवण करो मनन तरुणों सतगुरु दयाल को मत हरिनाम इत परिसंगत साध जीवनमक्षसि सब्धरती का गरे गरे सम्मन कलंकता सात समुद्र शनित सतगुरु गोविंद क्या है ये सतगुरु अंतर जाने गदगद की जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हरजस पदराग आशा चल रहे हैं। सद्गुरुदेव इस अनवे ज्ञान का अनवे महाराज फरमाते हैं अनुभव और अनवे दो है। अनुभव किया जाता है और अनवे सृजनहार से लाई है। अनवे समुद्र के थावे तो अनवे ज्ञान का था सकता है और अनुभव जो करते हैं वो कैसे अनवे का था नहीं। समुद्र के जल का था वे तो अनवे का था नहीं। तो अनवे ज्ञान का महाराज आज वर्णन कर रहे हैं। इस हमारे अनवे ज्ञान को इस केवल ज्ञान को तत्व ज्ञान को त्रिलोकी के मालिक सराहते हैं। जो सृजनहार ने त्रिलोकी का मालिक बना के भेजा है वो महिमा करते हैं बहुत सराहते हैं। जो धारण करते हैं उनको भी महाराज फरमाते हैं दिन दिन करते हैं और फिर उस धारण करने वाले की सहायता करते हैं। तीन लोग के माता पिता का मालिक है और वो महिमा करते हैं कि इस मेरे ज्ञान को भेद सहित ज्ञानगत आवे प्रेम भाव ने चोमन पावे मोक्ष मिलन के यही उपाय दूजी नहीं शिष्ट के मान। पूरी सृष्टि त्रिलोकी में दूसरा उपाय नहीं है। ये अनवे ज्ञान का जो विधि लिखी है सतगुरु विधि, इस विधि के सहित सृजनहार के नाम ब्रह्म के नाम का जो सिमरन करता है उसके वेद के सहित ज्ञान घट में आ जाता है। ये अनवे ज्ञान घट में बरतने लग जाता है, समझ में आ जाता है, बुद्धि पे इसकी समझ आ जाती है। फिर प्रेम भाव ने जो मन पाना भाव और प्रेम ऐसा जागृत हो जाता है कि संसार में उसका जो बेरंग भाव था, बेरंग जो निर्णय करते थे वो आध्यात्मिक निर्णय में भाव और प्रेम जागृत। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कईयों को संसार में सुरगुण निर्गुण का भेद समझते नहीं है। निर्गुण निर्गुण की ज्ञान की समझ नहीं और सुगुण जानते हम बाहर जितनी भी सेवा पूजा करते हैं बाहर जितना भी करते हैं वो सब सरगुण है महाराज को नहीं। वो शुभ कर्म है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे अशुभ किया 84 कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम चले जाए। सुरगुण से महाराज फरमाते सेवा है, सुरगुण भक्ति है
सुरगुण ज्ञान है, निर्गुण ज्ञान है। महाराज फरमाते सुरगुण निर्गुण एक है, ये जाने कोई भेद, ये एक ही है। शरीर सुरगुण है, आत्मा निर्गुण है, दोनों एक हुए जब भी तो सृष्टि उत्पत्ति हुई, और एक होंगे जब भी सुरगुण निर्गुण साथ होगा। इसकी ये भेद विधि जो जानकारी जिसके पास में कड़ आ गई, तो सुरगुण के सुखराम के पावे निर्गुण देव, इस सुरगुण शरीर में ही निर्गुण देव पा सकते अंदर। परंतु सदगुरुदेव फरमाते सुरगुण सेवा सो सही मुख सु सिमरे राम, मुख से राम सिमरता रहेगा, वो सुरगुण सेवा सत है, वो सुरगुण भक्ति है। और निर्गुण तो सुखराम के बिन रसना, अंदर जो प्रकट होता है आत्मा जो है वो निर्गुण है, और वो श्वासा के साथ में है, और इसी प्रकार श्वास प्रश्वास रचना करेगा, तो दोनों कार्य होते जाएंगे, शरीर के भी और आत्मा के। It's 8:45. सुरगुण सुख सुखराम के निर्गुण जन्म मिटाए। सुरगुण सुख है, यानी शरीर से सुख होता है, गृहस्थ का कुटुंब का पालक प्रतिपाल होता है, उत्पत्ति होती है, इस सुरगुण से सुख होता है इंद्रियों का, अंजड़ की काया का। और निर्गुण जो आत्मा है वो निर्गुण भक्ति धारण करके उन सांस के साथ ये अण्वय ज्ञान केवल्य भक्ति का गुण प्रकट हो जाता है, तो वो महाराज फरमाते हैं संसार में जन्म मिट जाता है, आना जाना मिट जाता है। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं तो परम मोक्ष जब पावसी हर नित सिमर्या जो, परम मोक्ष में जब ही जाएगा कि हर सिरजड़हार को नित्य सिमरेगा, नेम से नित्य रोज नेम रखेगा सिमरन का। जैसे अंजड़ खाने का, कमाई करने का, बच्चे बच्ची पालने का सब नेम होता है, उसके महाराज फरमाते उसकी वो नौकरी होती है गृहस्थ पालन करने की। इसी प्रकार आत्मा का कल्याण करने की भी, आत्मा को परमात्मा मिलाने का भी नेम चाहिए। निर्गुण संग सुखराम के सुरगुण भेड़ी हो, आत्मा निर्गुण है, शरीर सरगुण है, दोनों भेड़े होते हैं। जब भी मुखार बन से राम रट सकते हो, ऊंचा सांस आएगा तो निज नाम जो प्रकट होगा, वो आत्मा को संसार में महाराज फरमाते हैं कि ऐसा ज्ञान जब समझोगे, समझो रे संसार सो समझो ज्ञान विचार। हमारे इस वेद को समझो, वेद यानी ज्ञान को समझो, ज्ञान को समझोगे तब सुरगुण निर्गुण केवल्य तीनों भक्ति साथ हो जाएगी। उर में सुरगुण सेव है, निर्गुण शब्द स्वरूप। उर मन हृदय में तू ऐसी ज्ञान के विचार की समझ करेगा और ये भक्ति का गुण समझेगा, तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि पांडे सुन ले वेद हमारा, झांकू शेष महेश्वर वंशे लगे सकल घट प्यारा। पांडे सुन ले वेद हमारा, झांकू शेष महेश्वर वंशे लगे सकल घट प्यारो। पांडे मन पिंड, यहाँ पंडितों को नहीं कह रहे सुखराम जी, पिंड पंडित है जो पिंड में समाया हुआ है, बाहर किसी पे रस नहीं घटाना है, अपने आध्यात्मिक रस खुद के अंदर घटाना है। क्यों कल्याण खुद का करना है, तो दूसरों का तो अनुभव ज्ञान करेगा, ये सद्गुरु विधि करेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज के हमारा वेद सुन ले, यानी ज्ञान सुन ले। ये अनुभव ज्ञान के लिए शेष महेश जो 50 करोड़ पक्षी को धारण कर रखी है, सांस सांस में राम रट रहे हैं 2000 जिज्ञा से, वो इस केवल ज्ञान की महिमा करते हैं।
महेश भगवान, शिव शंकर भगवान भी इस केवल ज्ञान की महिमा करते हैं। और सकल के घट में सब देवी देवताओं के, माता पिता के, जिसको ओहदा देके भेजा उनके सबको घट में इसकी अंदर में प्रेरणा होती रहती है कि हमारे को भी नरदेह मिले और ये केवल भक्ति करे। ऐसा प्यारा लगता है केवल। और नर नारी को जिसको शरीर मिल गया उसको परवाह नहीं, उसको समझ नहीं। क्यों नहीं है कि वो बेरंग भेष में रम जाते हैं, इस रूप के दर्शन में रम जाते हैं। रूप ने कई प्रकार के रंग रंग के, आत्मा ने रूप धारण किया, देह धारण करी। अब ये इसके ऊपर देह का धर्म है, कपड़े रंग रंग के पहन लेते हैं तो जानते हैं बस ये संत है, साधु है, हमारा कल्याण करेंगे। नहीं, सदगुरुदेव फरमाते आत्मा का भेष देखो। राम सजे आत्मा को बनाना है, शरीर को बनाना है। ये सोचो, समझो, विचारो, आत्मा को राम सजे बनाना है। राम से प्रेम करना, राम की रचना करना ही राम सजे आत्मा बनना है। शरीर से बढ़ के तो क्या शरीर का कल्याण करना है, क्या आत्मा का करना है शरीर से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी जगे भले विद जाने, कर्मे लखे न सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर्मा सो न्यारा, राजा ऐसा भेष हमारा। आज जीवन सदगुरुदेव ग्रस्त में रहे। आज जीवन ग्रस्त में ब्राह्मण का शरीर था, धोती कुर्ते में रहे, पागड़ी में। जो भी कहते, जब कहता हम मारवाड़ के संत हैं, तब राजा सिवनी पे गए चंदूलाल राजा ने कहा आप संत तो दिखते तो नहीं, आप तो गृहस्थी हो। यही शरीर को देखते हैं नर नारी, और तीन लोक के मालिक किसको देखते हैं? ज्ञान को, भक्ति को, आत्मा को। क्यों? वो सब आत्मा चेतन है। और अपन पंच तत्व में आ गए तो जीव बन गए। तो जीव को क्या है? बस खाना और सोना, खाना और सोना, बस जो अच्छा लगे वो धारण करना बस। और तीन लोक के मालिक, माता पिता, सब देवता आत्मधीर है, उनको सूझता है सारा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे राजा, हे मन, हमारा भेष आत्मा पे है, शरीर पे नहीं। ये आत्मा का भेष वही जानेगा जो राम रटे परमेश्वर प्यारा। जो राम जी को रटेगा वो पति परमेश्वर का प्यारा आत्मा बनेगी। आत्मा संत कहलाएगी, आत्मा वैरागी कहलाएगी, जोगी कहलाएगी। पर भेदी जके भली विद जाने, इस मेरे ज्ञान का निर्णय आध्यात्मिक भेदी जानते हैं। भेद, भेदी, भेदू। भेद का मतलब विधि, सदगुरु। भेदी का मतलब तीन लोग, चौथे लोग, दोनों भाषा जानता है। तीन लोग बोलेगा तो चौथे को बोलेगा, और तीन लोग को काटेगा, समझ में। और तीन लोक में रहेगा, चौथे का ज्ञान नहीं तो भी समझ नहीं। इसलिए दो भाषा नर जब चल आवे, आप समझ ओरा समझ। दो भाषा जानने वाला आएगा, आप भी समझेगा, औरों को भी समझे। क्या समझाना? अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले नहीं, डोले नहीं। शरीर से, मन से और इच्छा से, मन से डोले नहीं, इच्छा से चलेमान नहीं हुए, और शरीर से डोलता फिरता नहीं रहे। बैठ करके भजन करे, ज्यादा भौंकता नहीं करे। ये समझो कि वो भेदी जन है। भेदी यानी समझदार, समझावे और समझे खुद। आप समझ ओरा समझावे। वो कब समझा सकता है? कि राग देश मेरी तेरी कछु नहीं धारणा, निरापक्त ज्ञान करे और समझावे।
परिपक्व ज्ञान को समझे और फिर समझावे, तो उसके फिर राग द्वेष और मेरी तेरी कुछ नहीं रहता है। वो राम रटे परमेश्वर प्यारा हृदय कर्म, सभी कर्मों से संचित पालक क्रियमान अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक पाप, 5 ज्ञानेंद्रिय के 5 कर्म इंद्रिय के सबसे अलग है। वो आत्मा राम से नहीं, वो आत्मा संत, वो आत्मा मेरा ही। इसलिए सुखराम जी वहां कह रहे हैं कि सकल घट को ये प्यारा लगता है। भणनो भाव साधसों राखों किम्या का पढ़ लिया। अब महाराज फरमाते हैं कि सिद्धो सांच चित्त चरनायक अर्थ नाम दिल दिया। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं कानवे ज्ञान में पढ़ना क्या है? भाव रखना। भाव नहीं है, पढ़ रहे हो तो पढ़ने ज्ञान समझ में नहीं। अब भाव किसमें रखना? तो इसमें विधि कैसी क्या लिखी है, मेरे पास हुई नहीं हुई, इसमें घट पर्चे लिखे हैं तो मेरे बढ़ते कि नहीं बढ़ते, मेरे को उस चीज का समझ है कि नहीं है। ये भाव पैदा होगा अंदर घट में, तभी अणवे ज्ञान के शब्दों का, चरणों का तू आध्यात्मिक निर्णय समझ सकेगा। सुन के तो सुनोगे, उस वक्त राजी रहोगे, फिर वापिस बैठे, कोई पूछेगा जवाब दे नहीं सकते। और ग्रंथ को बराबर भाव के साथ तुम पढ़ोगे, प्रेम के प्रीति के साथ में पढ़ोगे और बराबर इसमें लिखा उस मुताबिक रचना करते रहोगे, बराबर तेरे को इसमें मेल खाता रहेगा। उसी को ज्ञान योग कहते हैं, कर्मयोग कहते हैं। मेल तेरे होता रहेगा तो समझो महाराज फरमाते हैं कि तू अणवे ज्ञान का भाव रख करके और अणवे ज्ञान पढ़ रहा। साध सु राखो, साध कौन है? साधना, शरीरदारी नहीं है। साधने में समझेगा जब भी आत्मा संत बनेगी। संत का अर्थ है आत्मा को वैरागी बनाना, जोगी बनाना। पर साधना होगी जब किन्या कका पढ़ लिया और क्षमा कौन सी धारण करी? ये 52 अक्षर है, ये सारे 52 अक्षर है, मात्राएं हैं, ये सब पढ़ना आवे, सबकी 52 अक्षर की ज्ञान हो गए। 52 अक्षर तेरे पढ़ने में आते हैं। अगर तू 52 अक्षर नहीं पढ़ा हुआ तो इसको ग्रंथ को कैसे पढ़ेगा? कक्का पढ़े यानी स्वर व्यंजन पढ़ा हुआ है, मात्रा समझता है, तो भले ज्यादा पढ़ा लिखा मत हो, ग्रंथ पढ़ सकता है। तो हिंदी भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, चित्त भाषा तो नहीं। सिद्धो सांच चित्त चरनाय। महाराज फरमाते अंदर में सच्चाई आवे इस ग्रंथ के प्रति, इस ज्ञान के प्रति, इस विधि के प्रति, इस सृजनहार के नाम के प्रति तेरे को सांच घट में आएगी। कई लोगों को तो सांच ही नहीं, विश्वास ही नहीं कि जो शब्द गढ़ना रहा है, रचना कर रहे हो, ये परमात्मा है, मिलो नहीं मिलो। कईयों को तो सांच विश्वास नहीं होता, तो समझ जाओ वो सिद्धा पड़ा, वो भक्ति सिद्ध नहीं होगी। भक्ति महाराज फरमाते उसकी परिपक्व नहीं होगी। क्यों? जब लगे झूठा बेड़ है तब लगे सिद्धि नहीं हो। जब लगे झूठा बेन है तब लगे सिद्धि नहीं हो। कितनी कसौटी पे चढ़ जाती, मुख वायत है झूठ, कितनी तू रटना भी कर लेगा, पर ये वचन जो अणवे वचन है परमात्मा के, भगवत के, केवली भगवंतों के, इसमें सच्चाई तेरे को चाहिए, इनको साच मानेगा। अब इन वचनों को साच मानता है, कई जगह बोलते हैं तो निर्णय बेरंग करते हैं, तो फिर तू अड़ंग बड़ंग करेगा, उथल पुथल करेगा केवली भगवंतों के ज्ञान को, तो तेरे को भोगना नहीं पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। मर्जी आवे जैसे यानी मेरे तो यही अच्छा लग रहा है, बस
सबसे ज्यादा इसमें रामशरण संप्रदाय में बस देवताओं से गिरना, नवदा भक्ति से गिरना, मंदिरों से गिरना और खुद के स्वरूप को पूजावे, फोटोओं को रखे, खुद की धामे बना के पूजावे। तो फिर वो कौन है? मंदिर जड़ है तो तेरी फोटो क्या जड़नी है? तेरा शरीर जड़ी है। जो तेरे पगले बनते हैं, दाम बनाते हैं, तो ये भी तो सब जड़ी है, पर ये नहीं बताते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये तेरा सिद्ध नहीं होगा। तेरा ये संसार में महाराज फरमाते हैं ये गुण प्रकट नहीं होगा। गुण प्रकट जब ही होगा कि संसार में तू भक्ति का गुण समझे और अर्थ नाम दिल दिया, नाम रटना करके अर्थ को अंदर में दिल में समझेगा, दिल सामत सूरवीर बनेगा। जब जाके तू पांचों योद्धा जो सामत सूरवीर है उनको पटक सकेगा, नहीं तो पटक नहीं सकेगा। सदगुरुदेव फरमाते मैं मलसू करतार का बातक जन आवे, पाड़ू गोगो भांतले पीछे पछतावे। पांचों योद्धा पाड़ के दिल सामत रहिए, एक ने केवल नाम को ए निस्मुख कहिए। पांचों योद्धा को किससे पाड़ा? दिल सामत सूरवीर बनाया। और दिल सामत सूरवीर कब होगा? आसन में चल धारिये, दिल सामत रहिए, एक ने केवल नाम को ए निस्मुख कहिए। बराबर इसका सिमरन करता रहेगा, तब जाके इस आसन ने चल धारिये। चले मान नहीं होना। आसन कौन सा? आत्मा को 6 पूर्व 6 पश्चिम के कोण छेदन करके महापुरुषों के अनबे ज्ञान के द्वारा और गिगन मंडल में आसन तेरा होगा। आसन हमारा गिगन मंडल में रहूं जगत के, मोई को मेरा जन जाने, दूजा को गुम। दूसरों को इसकी समझ नहीं। जिसके घट में सांच दिल आया है नाम का और अर्थ में समझा है आध्यात्मिक, तभी सदगुरुदेव फरमाते हैं तो प्रेम पुराण विरह व्याकरण साजन मत समाया, चारों वेद अगम की अणवे जीव चेतावन। अब महाराज फरमाते मैंने चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र और सब व्याकरण सबका इसमें मैंने पाठ पठन कर लिया। सब सज्जन से प्रेम से रटना करी। सृजनहार के नाम से सातों श्वास सदगुरु विधि से जबरदस्त रटना करी। ये मेरे पुराण पढ़ लिए सारे समझ। पुराण का गुण आ जाता है सारा, जिसमें भागवत पुराण सबसे ऊंची है। सारा गुण आ जाएगा भगवत में मिलने का। भागवत का अर्थ है भगवत में मिलने का। विरह व्याकरण और संस्कृत भाषा व्याकरण कोड है विरह। आत्मा को परमात्मा मिलाने की विरह पीड़ लगी। साजन मत समाया, मत यानी विश्वास रख करके और इस सांस साधना को धारण करके और नेम से निज नाम का आत्म चेतन से अनुभव किया, तब चारों वेद अगम की अनुभव, चारों ही वेदों का ज्ञान समझ में आता। श्याम अर्थ ये जो चारों का ही निर्णय इसमें आ गया। चारों वाणी से भजन होता है। फिर महाराज फरमाते वाणी से अलग है। चारों ही वाणी, चारों ही खानी से, चारों ही समाधि से, 5वीं समाधि केवल पद आनंद पद में मिलकर के सुन्नत समाधि का आनंद लेते हैं तथा समाधि का, और चारों ही नेत्र खुल जाते हैं। चरम चक्षु तो है ही खुले हुए, सूरज चक्षु, ज्ञान चक्षु, ब्रह्म चक्षु और फिर दिव्य चक्षु, और चारों ही वेद का ये सारा गुण आ जाता है। अगम की अणबे, अणबे वाणी की जब अगम देश में पहुंच करके आध्यात्मिक निर्णय समझ में आने लग जाता है, तब फिर जीव चेतावन है। तब मेरे को ये जीवों को समझाने के लिए सृजनहार ने परवानगी दी।
कि जाके जीवों को क्रम से और काल से अलग कर। काल और कर्म में जीव फंसा, जन्मना मरना और कर्म के बंधन से आता रहता है जाता। दो ही वस्तु ऐसी धरूं, इस दो ही वस्तु से काल कर्म पाँव पड़ेंगे, सब पाँव पड़ेंगे। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं ये चेताने के लिए मैंने 99 ग्रंथ बनाया है। और हमारे वेद को जो समझ जाता है इस ज्ञान को, इसमें कोई पाई पैसा रुपए कि कोई लिखना कि पढ़ा लिखा हुए या लिखना हुए या ग्रंथ लिखे या बनावे या 99 वाणी बनावे, उसकी जरूरत नहीं है। सुखराम जी है सड़क बना दी सिरजनहार परमात्मा के हुक्म से। अब कागज कलम एक नहीं चाहिए, पाठ और पाठी शाही। जन सुखराम दिली देवी तरसत लोक गम पाई। न इसमें कोई कागज चाहिए, न कलम चाहिए, न पाठी, न पाठो, न शाही, कुछ नहीं चाहिए। दिल्ली के भीतर महाराज फरमाते ये साधना 707 जनार का नाम रट करके और नियंत्रण प्रकट हो जाता है तो आत्म चेतन से ये अगम देश में आत्मा महाराज फरमाते निवास कर लेती है, सत्य लोक की उसको गम प्राप्त। ऐसा महापुरुषों का ज्ञान को गुरुदेव फरमाते हैं। ऐसा प्रेम कब आता है कि रमता संग रमो जग माई मन पूषित के ना। सत्य सबद सो गुरु हमारा तत्त तिलक सिर देना। रमता संग रमो जग माई। अब रमता संग बात शरीर को कहते हैं। गुरु शिष्य आपस में रमते रहे, मिलते रहे, उसके लिए क्या नहीं। सबके शरीर में रमता राम विराजमान है और उस रमते राम के साथ श्वासा के साथ राम रचना करना ही रमता राम है। इसके साथ मैं रम रहा हूं, शरीर का कार्य भी कर रहा हूं और अंदर में रमता राम का सिमरन भी चल रहा है। और इस मन को सिद्ध करना, मन को इसमें लगाना ही मन को शिष्य करना। इस रमता राम के सिमरन में लगाना ही, मन का लगना ही शिष्य बनना। और सत्य सबद सो गुरु हमारा तत्त तिलक से। जो सत्सबद के नियंत्रण जागृत होता है ये गुरुपद देश में ही रहता है। ये हमारा गुरु है। यहाँ महाराज जी नहीं कह रहे विरमदास जी में, विरमदास जी ने तो समझाने के लिए मैं उसकी महिमा करता हूँ। समझाया, सूरज सबद का ज्ञान कराया, पर है सत्सबद गुरु खास, गुरुपद देश में ले जाने वाला हमारा गुरु। महाराज ने तो यहाँ तक लिख दिया कि राम नाम मुख बोलिया सो मेरा गुरु होय। दूजा सब सुख राम के शिक्षा खास हुई। राम नाम मुख बोलिया सो मेरा गुरु हो। अब राम नाम तो सारी त्रिलोकी बोल रही है, क्या त्रिलोकी सुखराम जी के गुरु है? नहीं, महाराज फरमाते जो राम राम रटेगा सदगुरु विधि से मैं गुरुपद देश में गया वहां वो भी आ जाए। इसमें किसी की वे बंधन नहीं, बंधन मुक्त है। वो हमारा गुरुपद देश का वासी बनेगा। और तत्व तिलक से ये तत्व जो अनवे ज्ञान है, इसका तिलक माथे पे है ना, बुद्धि पे विवेक और वैराग, ये तत्व तिलक है। अब जब महाराज की धाम रामचो की गई तो वहां पे मेरे को वहां के ट्रस्टी लोगों ने कहा, आज से 40-45 साल पहले की बात, तो कहा आप गुरु किसको मानते हो? किशनगढ़ सेठ साहब को मानते हो या युक्तिराम जी को मानते हो? युक्तिराम जी थे। तो मैंने कहा दोनों को ही नहीं मानते। तो उमरमल जी ने पूछा था, मैंने बताया तो क्या जब समुद्र में रास्ता फेंका तो आप निकले कैसे? बिना रास्ता फेंके कैसे निकले?
तब मैंने कहा रास्ता क्या चीज है, खुद थोड़ी कूदे, कोई भी हो खुद कूदे क्या, रास्ता फेंका न, रास्ता क्या चीज है, किसी को उत्तर नहीं आएगा। क्यों सब शरीर में रमे हुए हैं, रूप में रमे हुए हैं। मैंने कहा रास्ता है केवल ज्ञान, अणुविद ज्ञान। सदगुरु सुखराम जी महाराज समुद्र में कूदे थे, मरजीवा बने थे, और वो सृजनहार की कृपा से अणुविद ज्ञान लेके आए हैं मृत्यु लोक में। कभी बाँचने वाले कोई कूदे हैं समुद्र में, अणुविद ज्ञान ग्रंथ बनाया ऐसा सृजनहार से परवानगी लाई, सब चुप हो गए। रास्ता है अणुविद ज्ञान, ये ज्ञान ही खास गुरु है, सदगुरु विधि है। ये महाराज फरमाते रास्ता तेरे अंदर आ जाएगा और बराबर तू इसको हिलाएगा, रटना करेगा रकार मकार की, तो महाराज फरमाते हैं ये तत्व तिलक तेरे बुद्धि पे आ जाएगा, ब्रह्म ज्ञान का, अणुविद ज्ञान का निर्णय, और तू परमात्मा में आत्मा मिलने में कोई कमी नहीं। और ये भक्ति जब कर लेगा तो सब ज्ञान ध्यान करने, क्रिया मुद्रा ऊंची सब सज जाए, सब योग सज जाएंगे जितने भी है, उसके लिए सारे शास्त्र भी सज जाएंगे। पोथी पाठ वेद सब गीता अणुविद का पट खोलू, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे सत्य शब्द मुख बोलू। पोथी पाठ गीता मंत्र जितने भी हैं, वेद, सब ये अणुविद ज्ञान का पट खोल रहा है। इसमें सारे शास्त्रों का सार है, निचोड़ है। सब शास्त्र इस ब्रह्म के नाम रटने से बना सकते हैं। बिना ब्रह्म के नाम रटे बिना कोई भी शास्त्र नहीं बना सके, चाहे तीन लोक का और चाहे चौथे। तीन लोक का बनाया श्वास श्वास में रटे, जब क्या तुलसीदास जी, क्या वाल्मीकि जी, क्या सुखदेव मुनि, क्या ब्रह्मा जी, जिसने भी बनाए हैं सब शास्त्र राम नाम रटे। श्वास श्वास में रटा वो तीन लोक का बनाया, श्वास प्रश्वास में रटा वो चौथे लोक। गीता कृष्ण भगवान ने नेमनाथ जी से श्वास प्रश्वास की रटना जबर करी, जब जाके गीता लिखी है। और ये गीता की सात सुखराम जी कह रहे, मैं बोल रहा हूँ सात गीता की बापू, यही अणुविद का पट खोल रहा हूँ। और द्वादश मंत्र गायत्री में है, 12 मंत्र जो है वो गायत्री मंत्र है। ये सब महाराज फरमाते हैं सत्य शब्द मुख बोलो। ये मुखार बन से जो रटना करते हैं ये भी सत्य शब्द है, ये भी सृजनहार के ब्रह्म का निजी नाम है। और जो नियंचर प्रकट होता है वो सस्वरूप का निजी नाम। दोनों ही जो पारब्रह्म के दो पद है, इस सस्वरूप के निजी नाम में मिल जाएगा तो वापिस नहीं आएगा, और ब्रह्म के निजी नाम में रहेगा तो तेरे को वापिस आना पड़ेगा। बस यही निर्णय। पारब्रह्म के दो पद, आत्मा के भी दो है, दो ही नाम पर ब्रह्म के, दो ही आत्म के। और सदगुरु बिन सुखराम के न्यारा लके न को, दो ही आत्म ब्रह्म के हैं और दो ही पर। ओम और सोम आत्मा ब्रह्म है, ओम सोम या आत्म ब्रह्म के नाम है। ओम से सारी सृष्टि की रचना हुई, आत्मा से सारे तीन लोक में आत्मा का विस्तार है, और परब्रह्म का सब में रक्षा का विस्तार है। ग्रंथ बनाते तो उसी का नाम रखते हैं। जब आत्मा का विस्तार होता है, शरीर मिलता है, तो परब्रह्म के नाम को रट कर ही ग्रंथ बनते हैं। उसी से पृथ्वी प्रयाण धरती समझ दिखती है। और यही सतनाम निज नाम श्वास प्रश्वास सदगुरु विधि से रटेगा तो महाराज फरमाते ने नाम सस्वरूप का निजी नाम आ जाए, और आत्मा विगन मंडल में, विधेय मंडल में। ऐसा सदगुरु का जब ज्ञान आ जाएगा तो नवदा के 9 गुण प्रकट होंगे, तो खटदर्शनियों के अंग बढ़ेंगे। उसके लिए सुखराम जी कह, मुद्रा कंठी पावड़ी अल्पी भेद ठाने की पैरी, सांसों साथ अजब को गत में निर्गुण माड़ा की, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश
6 खटज्ञों का सारा गुण इसमें आ जाता है। मुद्रा, कंठी, पावड़ी, अल्पी, सांसों सांस इस केवल ज्ञान के वेद के सहित रचना करने से 6 दर्शनी के गुण प्रकट हो जाते हैं। किस पे? आत्मा पे। और 9 के गुण आते हैं शरीर के। शील, साच, संतोष, प्रेम, भाव, प्रीति, भाव, झरना, ये सब प्रकट हो जाते हैं 8 अंग। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ऐसा परमात्मा में मिलने का जो पराक्रम होता है कब? वेरो वेद सकल तो माया असत सत्य नहीं कोई। ये कोई वेद शब्द का साधे मोक्ष मिलेगा। वेद का वेद असत है, सत्य नहीं। इसको जो असत समझेगा और सत्य परमात्मा के नाम को समझ करके और जबरदस्त रचना करेगा वेद के सहित, वो आत्मा परम मोक्ष में जरूर मिले। तो कैसे सुखराम भेजिए मेरो जो कोई संत बिसावे, तेनो ताप तोड़ कर हंसो अमर लोक में जाऊं। अधिदेव अधिभूत अध्यात्मिक त्रिय ताप को तोड़ करके आत्मा परमात्मा में भी जो त्रिय ताप दाजे जुग सारा उबरिया संत साहेब का त्रिय ताप में सारा जुग दाज रहा, सब काल की चपेट में आ, वही उभरेगा जो त्रिय ताप से अलग हो गया। तन का ताप, मन का ताप, आत्मा का। तन के ताप से क्रोध नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा। मन के ताप से मैं और मेरा अपना तो ममत्व नहीं रहेगा। और आत्मा के ताप में सुख में हंसेगा नहीं, दुख में रोएगा नहीं। ऐसी स्थिति बन जाएगी तो ऐसा केवल ज्ञान धारण करेगा ग्रस्त में रह करके, वैरागी होकर साधु बन के जो खट दर्शनी में बढ़ जाएगा शरीर से, पर ये त्रिय ताप मिटने वाला। त्रिय ताप जब भी मिटेगा तो ऐसा अणवे ज्ञान का, ऐसा मेरे वेद का, मेरे ज्ञान की समझ तेरे बुद्धि पे विवेक वैराग आएगा। त्रिय ताप से आत्मा अलग हो जाएगी और परमात्मा सबकी प्राप्ति कर लेगी। राम राम राम। बोलो राम।